कराची के थाना स्टील टाउन की हुदूद से पुलिस इंस्पेक्टर को अगवा कर लिया गया। इंस्पेक्टर हबीबुल्ला शाहानी छालिया पकड़ने गए थे। इंस्पेक्टर हबीबुल्ला माफिया के इलाके में दाखिल हुए। मुलजमान इंस्पेक्टर को पकड़कर गाड़ी में डालकर साथ ले गए। तवील सफ़र के बाद माफिया के कारिंदे इंस्पेक्टर हबीबुल्ला को हब चौकी का करीब फेंक कर फरार हो गए। आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है, कराची के थाना स्टील टाउन की हुदूद से पुलिस इंस्पेक्टर को अगवा कर लिया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ सलमान सलीम मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची के थाने स्टील टाउन की हुदूद से पुलिस इंस्पेक्टर को अगवा कर लिया गया। इंस्पेक्टर हबीबुल्ला शाहानी छालिया और गैर कानूनी अशिया के छुपाए जाने की इतला मिली थी। खुफिया इतला की तस्दीक के लिए इंस्पेक्टर हबीबुल्ला माफिया के घर में दाखिल हुए। इंस्पेक्टर हबीबुल्ला शाहानी सादा लिबास में मलबूस थे, जबकि इंस्पेक्टर को छालिया और गैर कानूनी अशिया छुपाए जाने के मुकाम पर माफिया कारिंदों ने जो है वो उनकी कोई इतला उनको मौसूल हुई थी। माफिया के घर में पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर ने पुलिस से मदद हासिल करने की कोशिश की, जबकि पुलिस टीम से रब्ता होने से कबल ही इंस्पेक्टर हबीबुल्ला को जो है वो माफिया की जानिब से जो है वो अगवा कर लिया गया। माफिया के कारिंदों ने इंस्पेक्टर को पकड़कर गाड़ी में डालकर जो है वो साथ ले गए। तमाम तवील सफर के बाद माफिया कारिंदे ने इंस्पेक्टर हबीबुल्ला को हद चौकी के करीब छोड़ा और वहां से फरार होने में कामयाब हुए। तमाम इंस्पेक्टर हबीबुल्ला जो है वो वापसी तरफ रवाना हो चुके हैं और पुलिस का कहना है कि उनकी मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी अच्छा, हमें ये भी बताइएगा, माफिया के घर इंस्पेक्टर अकेले गए थे? जी बिल्कुल। देखिए, उनको इतना मौसूल हुई थी और जो उनको इन्फॉर्मेशन थी उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो अकेले ही उस जगह के ऊपर गए थे जहाँ पर ये छालिया छुपाए जाने की इतला थी और सिविल कपड़ों के अंदर गए थे। तमाम वहाँ पर उनको जो है वो अगवा किया गया कारिंदों की जानिब से। तो उसके बाद उनको हद चौकी ले जाके छोड़ा गया। तमाम SSP मलिर काशिफ अब्बासी से हमारी इस हवाले से बात हुई है। उनका कहना है कि जैसे ही इंस्पेक्टर वापसी थाने पहुंचेंगे तो इसमें जो है वो FIR भी दर्ज की जाएगी। जी, FIR भी दर्ज की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सलमान सलीम। अपने नाजरीन को बताएं कि मेयर कराची ने बाग़ इब्न कासिम में चौथे के बी फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया है और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि फेस्टिवल में मुल्की और बैनुल-अक़वामी फ़नकारों और अमायदीन की शिरकत खुशाइंद है। बाग़ इब्न कासिम, प्रेयर हॉल और खालिक दीना हॉल और दीगर तारीख़ी इमारात में मुख्तलिफ़ सक़ाफ़ती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। आपको आगाह करें हैं, मेयर कराची ने बाग़ इब्न कासिम में बी फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया है। तफसीलात के लिए शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बाग़ इब्न कासिम में चौथे KB फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया है। फेस्टिवल में मुल्क व बैरून मुल्क से फनकारों और अमायदीन जो है वो शिरकत करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बाग़ इब्न कासिम, फेरियल हॉल, खालिक दीना हॉल और दीगर तारीखी इमारात में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा, जबकि बहुत जल्द शहरियों के लिए इन तारीखी मकामात में हफ्ते में 3 साज आवाज़ सुनने के मौके जो है मुहैया किए जाएंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इस किस्म के फेस्टिवल के इनेकाद से शहर की रौनकों में इजाफा होता है, जबकि शहरी चौथे KB फेस्टिवल में शिरकत करके अपने शहर को ओन करें। चौथा KB फेस्टिवल बाग़ इब्न कासिम, फेरियल हॉल, NAD यूनिवर्सिटी समेत 5 मुख्तलिफ जगहों पर मुनक्किद किया जा रहा है। फेस्टिवल में फनकारों, मुसव्विरों और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई होगी। नए फनकारों और मुसव्विरों को अपने फ़न को उजागर करने के मौके जो है मुयस्सर आएंगे, जबकि कराची में होने वाले फेस्टिवल इल्मी व अदबी कॉन्फ्रेंसेस, कल्चर फेस्टिवल और समाजी सरगर्मियों की हौसला अफजाई की जाएगी। उनका कहना था कि बल्दी अज़मा कराची शहर के इमेज को बेहतर और रौनकों में इजाफे के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। जी, हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शुएब आपका। वेलकम बैक। बिजली की कीमतें महंगाई के तूफान को मज़ीद ताकतवर बनाने लगी। बिजली फ़ी यूनिट 3 रुपये 3 पैसे महंगी होने से लियाकत आबाद आयरन मार्केट के दुकानदार परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। एक जानिब हुकूमत मईशत को बेहतर बनाने की दावेदार, तो दूसरी जानिब बिजली बम दाग दिया। लियाकताबाद आयरन मार्केट दुकानदार बिजली महंगी होने से परेशान हो गए। कहते हैं कारोबार वैसे ही नहीं है और बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। पहले ही टैक्सों की भरमार से बिलों की अदायगी मुश्किल हो चुकी है। ऐसे में बिजली 3 रुपये 3 पैसे
महंगी होने से मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बिजली इन्होंने महंगी की हुई, उसमें हम इतना परेशान हैं। तो अब ये जो इन्होंने बिजली के और टैक्सेस वगैरह और इतने लगा दिए हैं, केएमसी के चार्जेस लगा दिए हैं और 3 रुपए ये बढ़ा दिए हैं, तो हम तो पहले इतना परेशान हैं क्योंकि हमारी कमाई का आधा हिस्सा तो पहले बिजली के बिलों में और गैस के बिलों के, पानी के बिलों के अंदर चला जाता है। काम धंधे हैं नहीं और ये महंगाई जो गरीब आदमी की मजीद कमर तोड़ रही है कि वो बिजली के बिल भरे या घर खाने को लेके जाए, क्या करे। हमारा तो जीना महाल हो गया है, बताएं क्या करें। कस्टमर पैसे बढ़ाता नहीं है और बिजली वाले अपने हर महीने बिल बढ़ के हमारी सारी सेविंग ये केई वाले ले जा रहे हैं। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली सस्ती करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बात करेंगे शाम के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। पीक आवर्स में शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहरा फैसल नर्सरी से ड्रिक रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। तफसीलात नुमाइंदा नमरा रियासत से जानेंगे, बताइएगा हमें नमरा। बिल्कुल जी, शहर में पीक आवर्स में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल का हिस्सा बन गया है। इस वक्त भी शहर की मुख्तलिफ छोटी बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है, जिसमें 3 अहम शाहराएं में शाहरा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और एम ए जिन्ना रोड शामिल है। इसके साथ साथ शहीद मिलत रोड पर भी ट्रैफिक का, दोनों ट्रैक पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। इसके साथ साथ राशिद मनाज रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लियाकताबाद से नाजमाबाद जाने वाली जबकि हसन स्क्वायर के मकाम पर भी ट्रैफिक का दबाव है। गुरु मंदिर और लसवेला के मुकाम पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ दीगर छोटी बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल का हिस्सा है, जिससे जो शहरी हैं वो अजियत से 2-4 नजर आते हैं। सुबह के औकात में और शाम के औकात में जो पीक आवर्स हैं 3 से 4 घंटे लगातार ट्रैफिक का दबाव का सामना रहता है शहरियों को, जिससे वो अजियत से 2-4 हैं। कुछ अहम शाहराएँ ऐसी हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद रहते हैं हम वक्त और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शाहराएँ भी हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें नज़र नहीं आते और शहरी अपनी मदद आपके तहत जो है वो ट्रैफिक को रवानी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि शहर की छोटी बड़ी अहम शाहराओं पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जिससे शहरियों का मिनटों का सफ़र जो है घंटों में भी तब्दील हो जाता है। जी, अहम खबर से आगाह करेंगे। एमडीकेट इम्तहानात में मुबैना बेकायदगियों का केस सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक तहकीकाती कमेटी मुत्तफिक है कि पूरे टेस्ट का निज़ाम कम्प्रोमाइज्ड है। सिंध हुकूमत के नुमाइंदे, PNDC के नुमाइंदे और डाउ यूनिवर्सिटी के नुमाइंदा कमेटी की सिफारिशात पढ़कर मुत्तफिक हैं कि टेस्ट दोबारा लिया जाए। आपको अपडेट करें, एमडीकेट इम्तहानात में मुबैना बेकायदगियों का केस सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक तहकीकाती कमेटी मुत्तफिक है। बात कर रहे हैं कराची में बिजली और गैस के मसाइल हल न हो सके। गैस की किल्लत ने शहरियों को लकड़ियां और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है और बिजली की लोड शेडिंग ने भी निज़ाम दरहम बरहम कर रखा है। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। कभी गैस की बंदिश तो कभी बिजली की आंख मचोली। कराची वालों की मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गए। शहरी कहते हैं कि दिन भर गैस के मसाइल सताते हैं और बिजली की लोड शेडिंग से भी आजिज आ चुके हैं। फिक्र लगी रहती है कि अभी से गैस मसाइल दरपेश हैं तो सर्दियों में क्या हाल होगा। हमारे अख्तर कॉलोनी हो गया, आजम बस्ती हो गई, कश्मीर कॉलोनी हो गई, बस थोड़ी देर के लिए सुबह आएगी, फिर तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे गैस बंद हो जाती है, फिर आएगी 1 बजे आएगी, कभी नहीं आती है कभी नहीं आती, आधा घंटा मुन्ना घंटे के लिए आती है, फिर चली जाए, फिर शाम के टाइम पे आती है, मगरब के बाद आएगी, घंटा डेढ़ रहेगी, उसके बाद फिर चली जाती है। चौरंगी में रहते हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे, हम लोग के यहाँ आते ठेकेदारी निज़ाम है, उसमें 32,000 30,000 सैलरी बन रही है, उसमें बिल इतने अभी 12,000 रुपये बिल आए। कोरंगी, औरंगी टाउन, मलीर और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाके गैस और बिजली के मसाइल से मुतासिर हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची के 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहाँ सूरत-ए-हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।